नमस्कार। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि मानवता के लिए काम करें, ज्योतिषीय उपायों के द्वारा और हमारे सनातन के दिन और त्योहारों के द्वारा आपको जानकारी दी जाए कि आप किस त्यौहार पर अपने किस ग्रह को बहुत अच्छे ढंग से अच्छा करके चल सकते हैं और जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो ग्रहों को ठीक करना बड़ा आसान है, सिर्फ जानकारी का अभाव होने के कारण और कुछ अनलॉजिकल बातों के कारण आप ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं जिनका ध्यान सिर्फ आपकी जेब पर होता है। तो आज मैं सिर्फ आपसे यह बात करूंगा कि आप अपने जीवन में अपने ग्रह बुध और मंगल को किस तरह ठीक कर सकते हैं। बुध किसका ठीक होगा? भाई का। और मंगल किसका ठीक होगा? बहन का। हमारे सनातन में एक त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इस साल भी मनाया जाएगा। 9 अगस्त दिन शनिवार, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व। यह पर्व भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये जो पर्व है, इस पर्व की एक तरह से अगर हम बात करें, यह पर्व क्यों मनाया जाता है? ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भाई बहन की रक्षा करें। माता पिता सदा साथ तो रहने नहीं, तो बहन और भाई का रिश्ता लंबा चलता है माता पिता के बाद। तो बहन भाई के घर आती रहे और बहन को कोई तकलीफ हो तो भाई उसे सॉल्व करे। हमारे भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बहनों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वैसे तो हर प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर बात करता हूं राजस्थान और हरियाणा की। ऐसे भाई हैं जो अपना सब कुछ लुटा देते हैं अपनी बहनों के लिए, भर भर के बहनों को देते हैं, दिल छोटा नहीं रखते, बड़ा रखते हैं। तो कहाँ हम जीवन में चूक कर रहे हैं? आज की इस आधुनिकता भरी दौड़ में लोग अपने रिश्तों को ही खराब करते जा रहे हैं। हो रहा क्या है कि चाहे कह लो कि महंगाई है, चाहे कह लो कि कुछ ऐसी खटास है, हमारी भाई बहन की लड़ाई बचपन वाली नहीं रही। बचपन में जितना भाई बहन लड़ते हैं शायद ही कोई लड़ता हो, लेकिन यह लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चलती, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसी तरह से ये लड़ाई शादी के बाद क्यों नहीं चलती? जब बहन की शादी या भाई की शादी हो जाती है, यह रिश्ते इतने बिगड़ के हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। हालात कई बार इतने बदतर हो जाते हैं कि भाई बहन को नहीं मिलना चाहता, बहन भाई को नहीं मिलना चाहती। तो एक बात समझ लें, जिस बहन का अपने भाई से मनमुटाव हो गया है बहन की वजह से, उसका मंगल खराब गिना जाएगा और जिसका मंगल खराब होगा वह बहन कभी भी ससुराल में सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि जिसका मंगल खराब होगा उसको राहु ससुराल परेशान करेगा ही करेगा। और जिस भाई का बुध खराब हो जाएगा, भाई की गलती से बहन से बोलचाल बंद हो जाएगी, तो उसका बुध खराब हो गया। अब वह व्यापारी है, कभी उसका व्यापार नहीं चलेगा, जीवन में हमेशा खतरा रहेगा। पता नहीं किस समय यह व्यक्ति उतार की तरफ बढ़ जाएगा और जीवन में ज़ीरो हो जाएगा। और साथ में बुद्धि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएगी। और बहन को तो चलो छोड़ ही दो, बेटी को भी तकलीफ़ें आने लग पड़ेंगी। अगर बेटी हुई, नर्वस सिस्टम की दिक्कतें आएंगी, दांतों की दिक्कतें आएंगी। आप जितना चाहे पैसा कमा लो, सेविंग कभी आप देख ही नहीं पाओगे। बहन को देने से हमेशा बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। तो बहन को देना सीखें और बहन भी भाई से प्रेम लेना सीखे। कई चीज़ों में अपना अहंकार दोनों भाई बहनों को त्याग देना चाहिए। अब हमको इस राखी पर भाई बहन को बात कर रहा हूँ, भाई बहन को क्या करना है जिससे कि उनका रिश्ता मजबूत हो। सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों की। बच्चों में आजकल ऐसी बहुत सी फैंसी राखियाँ आ गई हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक राखियाँ होती हैं, मतलब उनमें लाइट लगी होती है किसी तरीके से। यह राखी कभी भी आप अपने भाई को मत बांधे, क्योंकि यह राखी राहु की राखी गिन जाती है। और जब ऐसी राखी आप अपने भाई को बांधते हैं तो भाई के डिप्रेशन में जाने के हालात रहते हैं और आपका मंगल खराब होने के हालात बन जाएंगे। तो एक चीज़ को समझ लें, कभी भी ऐसी राखी, इलेक्ट्रॉनिक राखी भाई को नहीं बांधनी। भाई का मुंह मीठा करवाना हो, कई बार हम बेकरी के प्रोडक्ट भाई को खिला देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें कि घर से चाहे गुड़ का टुकड़ा खिला दें इस त्योहार में, है ना, लेकिन ये बेकरी प्रोडक्ट बड़े ध्यान से उस बेकरी से लो जो एगलेस बेकिंग करती हो। अगर कोई भी अंडा मिश्रित चीज़ आपने इस पावन त्यौहार पर, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है, रक्षाबंधन, अपने भाई को खिला दी, तो समझ लेना
अपना भाई बहन का रिश्ता खराब करने के लिए पहला कदम आपने बढ़ा दिया है। तो बेकरी प्रोडक्ट नहीं लेने, आप मावे की बर्फ़ी ले लो, मिठाई ले लो, बर्फ़ी खिलाओ अपने भाई को, तो यह ठीक रहेगा। या फिर गुड़ के टुकड़े का इस्तेमाल कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये बच्चों के बारे में। बड़ों के बारे में भी खाने पीने में ये चीज़ें याद रखना। इसके अलावा मेटल की राखियाँ बहुत सी आती हैं, वो नहीं बांधनी। कौन से मेटल की राखी बांधनी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आपको धागा इस्तेमाल करना है लाल रंग का। लाल रंग का धागा थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखिएगा। उस धागे में पीला रंग ज़रूर होना चाहिए। उस धागे में अगर केसरिया रंग हो तो बहुत बढ़िया है, और अगर उसमें थोड़ा ग्रीन भी आ जाए हल्का फुल्का, ऐसा मौली में आप मौली मिल जाती है जो हम धागा बांधते हैं अपनी कलाई पर, ये देखिए ऐसा है ना, तो ऐसी मौली मिल जाती है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये मौली पहले बांधे, ये मौली पहले बांधे, इसमें लाल हो, पीला हो और हरा भी हो, चलेगा, ठीक है ना। तो भाई की कलाई पे बांधे, उसके बाद आप दूसरा धागा भी बांध सकती हैं, फैंसी राखी। तो ये आपको करके चलना है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। इसके अलावा अगर आप थोड़े समर्थवान हैं, आप चाहते हैं आपके भाई बहन के रिश्ते में कभी खराबी ना आए, है ना, और भाई का व्यापार अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, संसार अच्छा चले और बहन भी ससुराल में सुखी रहे, तो एक चीज़ आप ज़रूर करिए। अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो चांदी की राखी बहन अपने भाई को ज़रूर बांधे, अगर वह बांध सकती है। चांदी की राखी अगर आप अपने भाई को बांधते हैं तो मंगल के खराब होने की संभावनाएं क्षीण हो जाती, मैं ये कहता हूँ ख़त्म ही हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यह चीज़ आपको करके चलनी है अगर आपकी जेब आपको आज्ञा देती है, ठीक है ना। तो बहुत सी अच्छी अच्छी फैंसी राखियाँ चांदी की आपको बाज़ार में मिल जाएंगी, तो यह आप करके चल सकते हैं, जिससे कि आपका भाई बहन का रिश्ता मजबूत होगा। देखो, ये रिश्ते को रक्षाबंधन का त्यौहार मत मानना। एक बात यहाँ पर समझ लो, ये जो समय है ना, यहाँ पर बुध ग्रह का विशेष तौर पर उपाय किया गया है, मंगल ग्रह का विशेष तौर पर उपाय किया गया है, ताकि भाई का व्यापार कभी भी नीचे ना जाए। अगर भाई का व्यापार अच्छा चलेगा तो भाई बहन को भर भर के देगा। आज के समय में कई भाई ऐसे हैं कि उनके घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जिसके कारण वह अपनी बहन को इतना बढ़ चढ़ के नहीं दे पाते। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, आप बहन को बढ़ चढ़ के देना तो शुरू करो अपनी हिम्मत के मुताबिक, आपके पास कभी कमी नहीं आएगी, आजमा के देख लेना। और बहन भी कोशिश करे उसका भाई हंसता बसता रहे, अपने भाई का परिवार किसी तरह से भी बिगाड़ने की कोशिश ना करें। अगर कुछ चीज़ें हैं भी तो नज़रअंदाज कर दें। अगर आपका भाई हंसता खेलता रहा तो ही आपके लिए कुछ कर पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। और अगर आपका भाई किसी तरह से भी तलाकशुदा हो गया या उसकी गृहस्थी खराब हो गई तो उसका मंदा असर आपके जीवन पर भी आएगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता माता पिता के बाद चलने वाला रिश्ता माना गया है ना, जो कि आखिर तक चलता है। तो अगर यह रिश्ता खराब हो तो ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, आप जितने मर्जी ज्योतिषीय उपाय कर लो, आप जितने मर्जी मंदिरों में चले जाओ, ईश्वर के आगे प्रार्थना कर लो, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने हर एक चीज़ को बड़े गहन अध्ययन करने के बाद उनके पर्व व त्योहार मनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी सखी की, जिसको बहन कहा था द्रौपदी को, तो निभाया था सब कुछ। तो ऐसा ही निभाना हमें भी आना चाहिए ना। अगर नहीं निभा पाएंगे तो जीवन में कहीं ना कहीं अभाव आएगा, चाहे वो बहन का जीवन है चाहे वो भाई का जीवन है। तो मन मुटाव खत्म करें, एक दूसरे से प्यार बढ़ाने की कोशिश करें, चीज़ों को अच्छा करें, बेहतर करें, ताकि आपके जीवन में सुख आ सके। नहीं तो दुखों की तो कमी कभी भी नहीं होती जहाँ पर आप भाई बहनों में मनमुटाव पैदा हो जाता है। तो यह सारी जानकारी मैंने आपको देनी थी, ताकि आपका रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा त्यौहार बन जाए कि आप जीवन में सुख भोगें और आपका रिश्ता अच्छा चले। अब क्या होता है, भाई बहन या जीजा साला रक्षाबंधन के त्यौहार पर कई बार मिलते हैं, तो यहाँ पर कई बार संकोच करता है भाई कि मैं जीजा जी के घर नहीं जाऊँगा, आप आ जाओ। चलो, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हैं, मिल लो, कई बार मनमुटाव है तो ख़त्म कर लो। लेकिन जब भी जीजा साला मिलो, एक बात याद रखो,
जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, नहीं तो दूसरी जगह तो बस राखी बंधवाई और चल दिए, फॉर्मेलिटी होती है कई बार, लेकिन रिश्ते को अच्छे से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। इस त्यौहार को भगवान कृष्ण के साथ जोड़कर देखा जाता है, और यह त्यौहार कहीं ना कहीं अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चलें ना, तो मंगल ग्रह यानी कि हनुमान जी और दुर्गा माता के साथ जोड़कर भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो इस त्यौहार पर क्या होता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के बाद भाई बहन का जब परिवार इकट्ठा होता है, शाम को कई लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं, शराब पीनी शुरू कर देते हैं। तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो यहाँ पर। देवी देवताओं के त्यौहार पर अगर आप नॉनवेज खाओगे, है ना, शाम को रक्षाबंधन मनाने के बाद, या दोपहर को ही कई बार कि आज पार्टी करते हैं, है ना, जीजा जी बड़ी देर बाद मिले हैं या बहन बड़ी देर बाद मिली है तो आओ आज ऐसा करते हैं, ये सबसे भयंकर गलती है। तो आपका बुध और आपका मंगल खराब है। पवित्रता जितनी रखो उतना बढ़िया। ये त्यौहार देवी देवताओं से जुड़ा है, ये त्यौहार ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न कल्चर के हैं। अगर आप यह करोगे तो हमारे ऊपर उल्टा प्रभाव आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, एकदम से नहीं आता, थोड़े समय बाद आता है, और जब आता है फिर कोई इलाज नहीं होता। तो अनुशासन से ही शासन किया जाता है, सनातन की यही महानता है कि जो व्यक्ति जितना कष्ट सह लेगा अनुशासन का पालन करते हुए, जीवन में उतना ही सुखमय वह महसूस करेगा। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगा। रक्षाबंधन के इस पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं शीघ्र से शीघ्र उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपको रक्षाबंधन के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।